ये जो इम्यूनिटी होती है, आपने इम्यूनिटी सुना है, आपने एंटीजन सुना है, एंटीबॉडी सुना है। ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में क्या काम करती है, कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये सारी बातें आपको बताने के लिए। देखिए, हर आदमी मेडिकली नॉलेजेबल नहीं है, पर ये सुनता रहता है जी इम्यूनिटी डेवलप हो जानी चाहिए। तो ये है क्या चीज़? पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ हमारे बॉडी में बाहर से अंदर घुस रहा है उसको एंटीजन बोलते हैं। जैसे वायरस एंटीजन है, जैसे बैक्टीरिया को एंट्री किया उसको एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन मतलब जो बाहरी चीज़ हमारे अंदर में गई, जब वो आइटम अंदर जाती है और हमारे ब्लड में या हमारे कहीं पे भी पहुंच जाती है, इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये बाहर का चीज़ है। इमीडिएटली बॉडी उसको अटैक करना चालू करता है। अगर वो कोई भी तरह का जर्म्स हो तो बॉडी उसको अटैक करता है। बॉडी का अटैकिंग फर्स्ट डिफेंस क्या है मालूम है? न्यूट्रोफिल्स। आप कभी ब्लड चेक कराते होंगे, उसमें बोलते हैं भाई डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो उसमें न्यूट्रोफिल आता है, लिम्फोसाइट्स आता है, बेसोफिल्स आता है, मोनोसाइट्स आता है, ईशनोफिल आती है। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। इमीडिएटली वो जाती है और वो सारे जर्म्स को मारने की कोशिश करती है, और इस वक्त उन्हें हेल्प करता है एंटीबॉडीज़। नाउ एंटीबॉडी क्या चीज़ है? एंटीबॉडी कुछ प्रोटीन्स होती है जो हमारे बॉडी में तैयार मिलती है। कुछ जनरल एंटीबॉडी होती है और कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। जनरल एंटीबॉडी मतलब आपके खून में कुछ एंटीबॉडीज़ हैं, वो भी जाके वो जर्म्स जो कि वायरस हो या बैक्टीरिया उसको अटैक करती है और उसको भी उसके संग चिपक जाती है और उसको मारने का कोशिश करता है। तो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स होता है जिसको वाइट ब्लड सेल्स का सबसे मेन पार्ट है, वो लोग बहुत जीतने का चांस हो जाता है। वो लोग जर्म्स को बहुत जल्दी हरा पाता है। मतलब ये समझ लीजिए वो अकेला नहीं गया, उसके संग कुछ ऐसे अस्त्र ले गया जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं। वो एंटीबॉडीज़ वो उसके संग कंबाइन करता है, वायरस या बैक्टीरिया या वो जो भी एंटीजन के संग, और एंटीजन को मारने का कोशिश करता है और जल्दी जीतने में मदद करता है। तो ये एंटीबॉडीज़ तो एक होता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी, और एक एंटीबॉडी जो जनरल होती है उसको अलग मानते हैं। जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो क्या चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ये वायरस या कोई भी जर्म्स एंट्री किया हमारे अंदर, इमीडिएटली हमारे कुछ सेल्स होती है जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स में कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें एक टी सेल होता है, एक बी सेल होता है। जो ये बी सेल होता है वो इमीडिएटली एक्टिवेट होता है और बहुत सारा एंटीबॉडी बनाता है, और वो उस एंटीजन के अगेंस्ट में ज़्यादा काम कर पाता है। मतलब उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एंटीजन अगर अंदर घुसी, वो जर्म्स को वो डबल मारने का कोशिश करेगा। और अगर ये जर्म्स का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत दिन तक रहता है। और जब हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं तो डेड जर्म्स को अंदर डालते हैं और उसके अगेंस्ट में वो बी सेल्स बहुत सारा स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाता है कि वो वाला जर्म्स अगर आ जाए तो उसको मार डालेगा। और उसको अगर 2 डोज दे दिया जाए तो वो 5-6 साल तक वो जर्म्स को मारने का एंटीबॉडी बनाता रहेगा। जब भी जर्म्स घुसेगा 1-2 दिन में इतनी परिमाण में एंटीबॉडी बनाएगा, और वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू दैट जर्म्स होगा। तो ये जो इम्यूनिटी है इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडी के थ्रू होती है। और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जो हमारे लिम्फोसाइट्स है। वो लिम्फोसाइट्स में एक किलर सेल होता है, वो लोग भी उस चीज़ को याद रखते हैं जो एंटीजन अंदर किया। इसको मेमोरी सेल्स बोलते हैं। तो मेमोरी सेल्स एक करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये दोनों इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी, पर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो भी ज़िंदगी भर याद रखता है। आपने देखा छोटे में हम लोग ने BCG वैक्सीनेशन लेते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन लेते हैं, मीजल्स के अगेंस्ट में लेते हैं। ये भी बहुत साल तक काम करती है क्योंकि उसमें मेमोरी सेल्स बन जाती है और सेल हर वक्त तैयार रहती है कि जब भी उस तरह की कोई भी एंटीजन अंदर घुसे उसको अटैक करके मार देने का। तो एनीवे मैंने आपको आज समझाया हमारी इम्यूनिटी किस तरह से डेवलप होती है। 3 पार्ट है इम्यूनिटी का। पहला पार्ट है WBC जिसमें मेन है ल्यूकोसाइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, और उसके बाद है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में 2 तरह की है, एक T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स। और B लिम्फोसाइट्स जो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है वो बहुत सारा एंटीबॉडी बनाता है। तो ये तीनों मिलके जर्म्स को मारने का जो प्रक्रिया बना लेता है इसको हमारे इम्यूनिटी बोलती है, हमारे डिफेंस सिस्टम बोलती है। इसको आप समझिए और आगे आपको बताऊंगा इनको बढ़ाने का क्या तरीका है। तो आज के लिए विदा लेता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है।
हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। इंडिया भर में हमारे 100 सेंटर है जहाँ पे हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग एजुकेट करते हैं, उनका खान पीन रहन सहन चेंज करके उनको बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी से बचाते हैं, हार्ट अटैक से बचाते हैं। तो हार्ट के ऊपर जो भी हमारे वीडियोज़ उसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। आज के लिए विदा लेता हूँ।